स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है अडानी और हिंडनबर्ग रिसर्च मामले से जुड़ी हुई। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई इस मामले को लेकर के और इस दौरान सेबी ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया है। बता दें कि सेबी ने जो जवाब दिया है उसमें कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सेबी का ये कहना है कि जो आधार बताया जा रहा है इस पूरे जांच का वो निराधार है और जो कहा जा रहा है कि साल 2016 से ही अडानी ग्रुप के तमाम चीजों की जांच हिंडनबर्ग कर रहा है, तो ये खबर भी पूरी तरीके से गलत है। ऐसा कोई भी वाकया 2016 से नहीं हो रहा है। इसी के साथ ही तमाम मुद्दों को लेकर के सेबी ने अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का समय सुप्रीम कोर्ट से मांगा था और आज सुप्रीम कोर्ट में सेबी ने अपना ये जो जवाब है वो एफिडेविट के जरिए दाखिल किया है। तो वहीं दूसरी ओर जॉर्ज सोरोस को लेकर के भी बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल लगातार जॉर्ज सोरोस को लेकर के ये कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई है, तो वहीं वेस्टर्न मीडिया लगातार ये दावा कर रही है। सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर के काफी ज्यादा चर्चा भी हो रही है, लेकिन इन सब के बीच में कहा जा रहा है कि जो सोशल मीडिया पर खबर चल रही है वो गलत है। आपको बता दें दरअसल अडानी और हिंडनबर्ग रिसर्च मामले में जॉर्ज सोरोस का नाम इसलिए सामने आता है क्योंकि अडानी का जब मुद्दा उठा था तो जॉर्ज सोरोस ही थे जिसने विदेश से इस मुद्दे को और भी ज्यादा हवा देने की कोशिश की थी, जिसके बाद विपक्षियों ने इस मुद्दे को बड़ी ही जोर शोर के साथ उठाया था। बता दें कि जॉर्ज सोरोस पर कई सारे आरोप है कि उन्होंने कैसे अन्य देशों की सरकारों को गिराया है, बकायदा उसमें इन्वेस्ट करके संगठन बना करके, और इसी के साथ ही ये भी आरोप है कि जॉर्ज सोरोस ने कई सारी बैंकों को कंगाल तक किया है। बता दें कि अडानी और हिंडनबर्ग मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी की ओर से जवाब दिया गया है। सेबी की ओर से दायर हलफनामे में यह कहा गया है कि उस पर यह आरोप निराधार है कि सेबी 2016 से अडानी कंपनियों की जांच कर रही है। सेबी ने कहा कि 2016 के बाद किसी भी अडानी कंपनी की जांच नहीं की गई है। सीजीआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ अडानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों की जांच के लिए 6 महीने के विस्तार की मांग पर विचार कर रही है। बता दें कि सोमवार को दिए अपने जवाब में सेबी ने दोहराया कि उसे जांच पूरी करने के लिए ज्यादा समय दिए जाने की आवश्यकता है। शीर्ष अदालत ने इससे पहले शुक्रवार को यह कहा था कि सेबी की तरफ से जांच पूरी करने के लिए 6 महीने का समय मांगा गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में जांच को पूरा करने का निर्देश दिया था। इससे पहले 12 मई को अडानी हिंडनबर्ग मामले की सुनवाई के लिए सोमवार का दिन तय किया गया था। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान ये कहा था कि जांच के लिए 6 महीने का समय काफी ज्यादा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि हम इस मामले की 14 अगस्त के करीब सुनवाई करेंगे। बता दें कि अदालत ने कहा था कि अडानी और हिंडनबर्ग रिपोर्ट की सुनवाई के दौरान सेबी से कहा जाएगा कि हम जांच के लिए समय बढ़ाएंगे, लेकिन 6 महीने के लिए नहीं, हम 3 महीने के लिए ही समय बढ़ा सकते हैं। आपको बता दें दरअसल 2 मार्च को शीर्ष अदालत ने सेबी को निर्देश दिया था कि वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी ग्रुप द्वारा प्रतिभूति कानून के किसी भी उल्लंघन की जांच करे। उस समय अडानी ग्रुप के मार्केट कैप को 140 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का भारी नुकसान हुआ था। एक्सपर्ट समिति की अध्यक्षता न्यायमूर्ति अभय मनोहर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के साथ साथ अन्य 5 सदस्य भी शामिल रहे। बता दें कि रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेपी देवधर, ओपी भट्ट, केवी कामत, नंदन नीलेकड़ी और सोमशेखर सुंदरसन शामिल रहे थे। वहीं याचिकाओं में एफआईआर दर्ज करने और जांच की मांग करने की भी बात की गई है। आपको बता दें दरअसल मनोहर लाल शर्मा ने याचिका में हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नाथन एंडरसन और भारत में उनके सहयोगियों के खिलाफ जांच करने और एफआईआर की मांग की थी। इसके साथ ही इस मामले पर मीडिया कवरेज पर रोक की भी मांग की गई थी। विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली एक कमेटी बनाकर हिंडनबर्ग
रिसर्च रिपोर्ट की जांच की मांग भी की थी। साथ ही तिवारी ने अपनी याचिका में लोगों के उन हालातों के बारे में बताया था जब शेयर प्राइस नीचे गिर जाते हैं। वहीं जया ठाकुर ने इस मामले में भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय स्टेट बैंक की भूमिका पर भी संदेह जताया था। उन्होंने LIC और SBI की अडानी एंटरप्राइजेस में भारी मात्रा में सार्वजनिक धन के निवेश की भूमिका की जांच की मांग उठाई थी। वहीं मुकेश कुमार ने अपनी याचिका में सेबी, ED, आयकर विभाग, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस से जांच के निर्देश देने की भी मांग की थी। साथ ही मुकेश कुमार ने अपने वकीलों रुपेश सिंह भदौरिया और महेश प्रवीर सहाय के जरिए ये याचिका दाखिल कराई थी। आपको बता दें, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केस के मीडिया कवरेज पर रोक से इनकार किया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज भी कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि वो मीडिया को रिपोर्टिंग से नहीं रोक सकता। वहीं कोर्ट ने कहा था कि वो इस मामले की जांच के लिए कमेटी के गठन को लेकर अपना फैसला सुरक्षित कर चुका है और जल्द ही इसे सुनाया भी जाएगा। बता दें कि याचिकाओं में दावा किया गया था कि हिंडनबर्ग ने शेयरों को शॉर्ट सेल किया, जिससे कि निवेशकों को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा था। और इसमें यह भी कहा गया कि रिपोर्ट ने देश की छवि को धूमिल भी किया है, यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। इसके साथ ही रिपोर्ट पर मीडिया प्रचार ने बाजारों को प्रभावित किया है। आपको बता दें, दरअसल 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। रिपोर्ट में ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर के शेयर मैनिपुलेशन जैसे गंभीर आरोप लगाए। बता दें कि इसी रिपोर्ट के बाद ग्रुप के शेयरों में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि बाद में इसकी रिकवरी भी सामने आई थी, लेकिन जिस तरीके से भारी गिरावट देखने को मिली तो इससे निवेशकों को काफी ज्यादा नुकसान भी मिला था। आपको बता दें कि देखने को मिला था कि जब अडानी और हिंडनबर्ग रिसर्च मामले को लेकर के काफी ज्यादा देश के अंदर माहौल उठा था और लगातार विपक्ष इस बात को लेकर के हंगामा कर रहा था, इस दौरान जॉर्ज सोरोस, जो कि एक वेस्टर्न बिजनेसमैन है, उनका एक बड़ा बयान सामने आया था, जिसके बाद इसको लेकर के खुलासा हुआ कि कैसे ये जो पूरा प्लान किया गया है वो दरअसल एक साजिश का हिस्सा है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जा सके और साथ ही भारत की छवि को धूमिल किया जा सके। आपको बता दें कि जॉर्ज सोरोस का नाम इस वक्त इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि अडानी मुद्दे को लेकर के भी उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि मोदी और अडानी काफी ज्यादा करीबी हैं। अडानी ने शेयर बाजार में फंड जुटाने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गए हैं। अडानी पर स्टॉक में गड़बड़ी करने के आरोप हैं। उनके स्टॉक ताश के पत्तों की तरह ढह चुके हैं। मोदी इस मुद्दे पर खामोश हैं, लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों और संसद में सवाल के जवाब देने होंगे। सोरोस ने आगे ये भी कहा कि यह संघीय सरकार पर मोदी की पकड़ को कमजोर कर देगा और बहुत जरूरी संस्थागत सुधारों को आगे बढ़ाने का दरवाजा खोल देगा। सोरोस ने यह भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि भारत में लोकतांत्रिक बदलाव होगा। जिसके बाद जो बयान दिया गया सोरोस के द्वारा, वो भारत में लगातार खलबली मचाता रहा। तमाम जो नेता रहे विपक्ष के, वो एक बार फिर से अडानी मामले को लेकर के संसद में काफी ज्यादा हंगामा करते हुए नजर आए थे, सरकार से जवाब मांगते हुए नजर आए थे। तो इस बीच बीजेपी का कहना था कि देश के अंदर क्या हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था क्या है, इस पर कोई विदेशी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और जॉर्ज सोरोस, जिस पर के खुद इतने ज्यादा गंभीर आरोप लगे हैं, ऐसे उसने तमाम बैंकों को बैंक करप्ट कर दिया, कंगाल कर दिया और इसी के साथ ही अमेरिका की जॉर्ज बुश की सरकार को भी उसने गिरा दिया। तो ये तमाम चीजें लगातार जॉर्ज सोरोस को लेकर के कही जा रही थी। इस वजह से ये खबर भी इस वक्त काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है कि उसकी डेथ हो गई है। फिलहाल इस खबर को झूठा भी करार दिया जा रहा है, इसको लेकर के कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आई है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।